राजन अपनी पत्नी सरोज और बेटी के साथ सुंदर नाम के गांव में रहता था। उसका गांव बहुत हरा भरा था। एक दिन राजन जब अपनी फैक्ट्री में पहुंचा तो पता चला कि वहां ताला लगा हुआ है। यह देखकर राजन को बड़ी हैरानी हुई। उसने अपने एक मित्र से पूछा, अरे भाई, यहाँ पर ताला क्यों लगा हुआ है? कल मैं रात की शिफ्ट करके गया था, तब सब कुछ ठीक था। क्या बताऊं राजन, सरकार ने हमारी फैक्ट्री बंद कर दी है। वो कहती है कि यहाँ निकलने वाला केमिकल नदी से होकर पास के गांव में जाता है, जिससे वहाँ के लोग बीमार पड़ रहे हैं। वो वहाँ नदी से पानी लेते हैं। अरे यार, अब हमारी नौकरी का क्या होगा? सेठ जी ने कहा है कि सभी कर्मचारी कल आकर मेरे घर से अपनी तनख्वाह ले ले। राजन बड़े दुखी मन से अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कहा, क्या बात है, आज जल्दी आ गए? सरकार ने हमारी फैक्ट्री बंद कर दी है। सरकार कहती है कि यहाँ से केमिकल निकलता है, उससे पास के गांव में लोग बीमार पड़ रहे हैं। अब हमारा क्या होगा? बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्चा। तुम चिंता मत करो, कुछ न कुछ तो हो जाएगा। थोड़ी देर में राजन की बेटी आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, तुमने मैगी बिरयानी बनाई कि नहीं? मुझे बड़ी जोरों से भूख लग रही है। हाँ हाँ, बनाई है, अभी लाती हूँ। यह सुनकर राजन को ख्याल आता है कि सरोज मैगी बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है। क्यों न मैं बाजार में एक अच्छी सी जगह देखकर एक ठेला लगा लूं। सरोज, तुम मैगी की बिरयानी बड़ी अच्छी बनाती हो, क्यों न हम मैगी की बिरयानी का ठेला लगाकर बाजार में बेचे? हाँ, क्यों नहीं, मैं मैगी बिरयानी बनाकर तुम्हें दे दिया करूंगी, तुम उसे बाजार में बेचकर आना, जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे। फिर राजन बाजार में एक ठेला लगाता है और सभी को अपनी मैगी बिरयानी खाने के लिए कहता है। थोड़ी देर में राजन के पास कुछ लोग आकर मैगी बिरयानी खाते हैं और मैगी बिरयानी की तारीफ करते हैं। अरे सरोज, आज तो सारी मैगी बिरयानी बिक गई। मैं तुम्हें रोज ऐसे ही मैगी बिरयानी बनाकर दूंगी और आप उसे बेचकर आना। फिर आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं है, हमारा गुजारा मैगी बिरयानी बेचकर ही हो जाएगा। राजन की बिरयानी दूर दूर कर मशहूर हो जाती है। फिर एक दिन सरोज ने कहा, क्यों न हम अपना एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, अब तो लोगों की भीड़ भी लगने लगी है, लोगों को हमारी बिरयानी भी पसंद आने लगी है। तुम ठीक कहती हो, ऐसा ही करते हैं। फिर राजन और सरोज ने एक जगह किराए पर ले ली और अपना रेस्टोरेंट खोल लिया। रेस्टोरेंट अच्छा चलने लगा, लोगों की भीड़ भी लगने लगी। साथ में एक रेस्टोरेंट धनीराम सेठ का था जो खाली रहने लगा। सभी ग्राहक राजन के पास आने लगे। ये देखकर वो राजन से चिढ़ने लगा। इसका कुछ करना होगा, हमारे पास एक भी ग्राहक नहीं है और इसके पास हमेशा भीड़ लगी रहती है। हाँ सेठ जी, इसने तो हमारा सारा धंधा ही बंद कर दिया है। जल्दी कुछ करो वरना हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे। एक दिन सेठ धनीराम को दिल का दौरा पड़ जाता है। दुकान पर कोई नहीं होता। जैसे ही राजन को पता चलता है, वह भाग कर आता है और सेठ जी को डॉक्टर के पास ले जाता है। अरे सेठ जी, तुम्हें राजन समय पर ले आया, वरना तुम नहीं बचते। अरे राजन, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे से चिढ़ने लगा था कि तुम्हारा धंधा मेरे से अच्छा चल रहा है। तुम्हें पता होने के बाद तुमने मेरी मदद की मुझे। तुम अगर डॉक्टर के पास नहीं लाते तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाते। अरे सेठ जी, क्या बात कर रहे हो, यह तो मेरा फर्ज था। फिर सब मिलकर काम करने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए।